पर चर्चा में बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता शकील चौधरी जी हैं और उसी के साथ साथ शिवसेना के प्रवक्ता आलम सर हमारे साथ हैं और धारावी बचाओ आंदोलन को लेकर हमारे साथ डॉक्टर जावेद मौजूद है। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहला सवाल हम चौधरी साहब आपसे ही लेंगे कि ये प्रेम पत्र था क्या, ये लेटर क्या था, क्या बातें उसमें लिखी हुई थी? आफाक भाई, आप जानते हैं, आप धारावी के निवासी हैं, हम सब धारावी के निवासी, हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं इस समय धारावी का क्या हाल है। आपने जिस तरह से पत्र से कहा, नेता विपक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लोकसभा में 3 फरवरी को ही अपना ये सारे सवाल रेस किए थे और 7 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी चुनाव आयोग से सवाल पूछे थे। ये सवाल कोई नया नहीं है। 2024 में विधानसभा और लोकसभा के बीच का जो एक मैनेजमेंट चुनाव आयोग द्वारा किया गया, उसी मैनेजमेंट को लेकर सवाल था और राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा वो रिकॉर्ड से सवाल था, सिस्टम से सवाल था। जिस तरह से दोनों चुनाव लोकसभा और विधानसभा के बीच में 5 महीने में जिस तरह से वोटों में खेल किया गया, क्योंकि आप जानते हैं लोकसभा में कितना बेहतरीन इंडिया अलायंस का रिजल्ट महाराष्ट्र में कितना बेहतरीन था। जो बीजेपी ने यहां पर मात्र 5 महीने में इतना बड़ा गेम करते हुए 89% रिजल्ट निकाला, जो आप 5 महीना पहले 32% उसका परिणाम था। तो सवाल तो लाजिम बनता है कि ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया, ऐसा कौन सा जिन्न निकल कर आ गया जो मात्र 5 महीनों में इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया बीजेपी के लिए, भाजपा के लिए। तो वो परिणाम जो था, वो राहुल गांधी ने उसी परिणाम को मैच फिक्सिंग कहकर सवाल पूछा, क्योंकि वो परिणाम जनता द्वारा निर्वाचित परिणाम नहीं था, वो परिणाम था बेहतरीन मैनेजमेंट का परिणाम था। चुनाव आयोग द्वारा किया गया एक षड्यंत्र था जो भाजपा के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने और भाजपा ने किया और जिससे उनके अलायंस को बेहतरीन परिणाम मिला और आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं। और उसी सत्ता के कारण आज ये धारावी पे जो ये संकट लगा हुआ है, ये किसी से छिपा नहीं है। 2022 में जिस तरह से अवैध तरीके से सरकार गिराई गई, उसमें भी कहीं ना कहीं जो कैश फ्लो या जो लेन देन का मामला था, वो इन्हीं उद्योगपतियों के लिए, जिन उद्योगपतियों को मुंबई एकदम दिल खोल कर मुंबई एकदम लुटाया जा रहा है, मुंबई करों का शोषण किया जा रहा है, तब जगह जगह की जमीनें पूरे मुंबई में उठा के अडानी अंबानी को दी जा रही हैं। तो इन्हीं लोगों के द्वारा दिए गए कैश से, दिए गए फंड से सरकारें गिराई गई, विधायकों को खरीदा गया। वही क्रम आगे बनाने के लिए, क्योंकि पता था हमारी पार्टी ने, हमारे अलायंस ने, सम्मान्य वर्षाताई गायकवाड़ जी जो यहाँ से विधायक हुआ करती थी और सम्मान्य उद्धव ठाकरे जी जो वो हमारे सीएम थे, उन लोगों ने स्पष्ट कहा था कि अगर सरकार पलटती है तो पहले दिन का पहला निर्णय कोई आएगा तो धारावी का टेंडर आएगा। आलम भाई, अगला सवाल आपसे है मेरा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, उसमें बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी, उसमें उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार गिराने के कारण भी लिखे हैं और ये बताया कि धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट